है या यूएन की जो मिलिट्री है या यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जो है उसको गजा के अंदर भेज दिया जाए, ताकि हमास जो है वो अपनी हथियार भी डाल दे और हमास उन पे भी अटैक ना करे। बट प्रॉब्लम यह है कि इसराइल ऐसा मानेगा नहीं, क्योंकि इसराइल चाहता है कि उसका ही कंट्रोल इस इलाके में रहे। अगर कोई यूएन की फोर्स आ गई, उसने इस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया, तो फिर इसराइल का इन्फ्लुएंस गजा में, इसराइल की जो पावर है गजा में वो कम होगी। कल को वो एयर स्ट्राइक्स नहीं कर पाएगा हमास पे, कल को वो अपनी मर्जी से इस इलाके को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई इसराइल नहीं चाहता कि किसी तरह की यूएन की पीस फोर्स या किसी और कंट्री की पीस फोर्स जो है वो गजा में जाए और इसराइल की फौजें गजा से हटे, क्योंकि नेतन्याहू साहब फैसला कर चुके हैं, उन्होंने रहना है हुकूमत में। और अगर उनको हुकूमत में रहना है तो इस जंग को वो खत्म नहीं करेंगे, जितना मर्जी वो प्रोलॉन्ग कर दें, वो इस जंग को प्रोलॉन्ग करेंगे जब तक कि उनके केसेस भी साफ नहीं होते और जब तक उनकी हुकूमत तगड़ी नहीं होती, मजबूत नहीं होती। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगली क्या बात है, देखिए एक अमेरिका के फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट हैं, इनका नाम है एरॉन डेविड मिलर। ये अमेरिका के जो है वो फॉरेन डिप्लोमेट है, इनका नाम है डेविड मिलर साहब। डेविड मिलर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है कल। उन्होंने ये बात की है कि नेतन्याहू कीप्स हिज राइट विंग ऑन बोर्ड, maybe presses Hamas back to the table and shows a skeptical military chief of staff who was typically Netanyahu no end game and more than a few exit ramps। अच्छा, इन साहब ने एक बात इंपॉर्टेंट की। एरॉन डेविड मिलर ये अमेरिका के फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, यानी इन्होंने बहुत सारी जंगों में डिप्लोमेसी की है, अमेरिका की तरफ से बहुत सारे मामलों में निगोशिएशंस की है, तो एक बड़े काबिल आदमी। इन्होंने भी वही बात की जो मैं कह रहा हूं। देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं देख रहा, ये मैं इनके अल्फाज हैं डेविड मिलर साहब के, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं देख रहा कि जो नेतन्याहू है वो इस जंग को खत्म कर दे, क्योंकि जो राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो। तो उनको खुश करने के लिए और अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए नेतन्याहू साहब जो हैं वो इस जंग को और प्रोलॉन्ग करेंगे और आने वाले वक्त में अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी तरह उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल होगा। अब देखिए, अगर नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल को आने वाले वक्त में और ज़्यादा तगड़ा करना चाहते हैं तो उन्होंने इसलिए देखिए ना ईरान पे भी हमला किया, उन्होंने लबनान को भी कमज़ोर किया, हिजबुल्लाह को भी उन्होंने कमज़ोर किया। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि लबनान आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह से हथियार ले लेगा, जिससे ईरान का इन्फ्लुएंस हिजबुल्लाह पे और वीक होगा और इसराइल अपने आप को और ज़्यादा तगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल जब चाहता है वो सीरिया पर हमला कर देता है, जब चाहता है वो इराक पर हमला कर देता है, जब चाहता है वो आप कह सकते हैं कि गजा पर हमला कर देता है। तो इसराइल जो है वो एक बहुत पावरफुल एक फैक्टर हो चुका है रीजन में, और जिस वजह से वो अब गजा को भी नहीं छोड़ना चाहता। और आई पर्सनली थिंक, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एनालिसिस है, कि इसराइल आने वाले वक्त में पूरे गजा को भी टेक ओवर कर लेगा और वेस्ट बैंक को तो ऑलरेडी वो टेक ओवर कर चुका है। तो वो नहीं मानता टू स्टेट सोल्यूशन। इसराइल कहता है कि पूरे का पूरा इलाका मेरा है, मैं नहीं मानता कि टू स्टेट सोल्यूशन। लेकिन इस वजह से जो है वो हमास भी जो है वो अटैक्स कर रहा है और वो कह रहा है जब तक आप टू स्टेट सोल्यूशन पे बात नहीं करेंगे, पैलेस्टीनियन रियासत पे बात नहीं करेंगे, मैं आप पे अटैक करता रहूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और अरब कंट्रीज भी इस वजह से बहुत नाराज हैं इसराइल से। अब अगली बात क्या, देखिए नेतन्याहू साहब ने कल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, कल उन्होंने CNN को भी इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है। नेतन्याहू साहब ने जब फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या इसराइल जो है वो 26 मील की जो पूरा गजा स्ट्रिप है, क्या वो उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लेगा, तो नेतन्याहू साहब ने जवाब दिया कि वी इंटेंड टू, इन ऑर्डर टू एश्योर आवर सिक्योरिटी, रिमूव हमास threat, enable the population to be free of Gaza and to pass its civilian governance. But he stressed we don't want to keep it, we want to keep a security perimeter, but we don't want to govern it, we don't want to be there as a governing body। अच्छा, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जब फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हम जो है वो गजा पर कुछ अरसे के लिए अपनी फौज लेकर जाना चाह रहे हैं ताकि हम उस पर अपना कंट्रोल रखें, लेकिन कुछ टाइम के लिए। उसकी वजह ये है इसराइल के मुताबिक कि हम हमास को ख़त्म कर दें पूरी तौर पर, क्योंकि जाहिर बात है जब इसराइल की पूरी फौज, इतनी बड़ी फौज 50-60 हज़ार की फौज पूरे गजा में जाएगी तो वो हमास के जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनको चुन चुन के पकड़ के मारेगी या उनसे डिसआर्मेशन करवाएगी। लेकिन नेतन्याहू ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हम जो है वो ये नहीं चाहते कि हम पूरी तरीके से पूरे गजा का कंट्रोल संभालें, हम बस अपने इस थ्रेट को खत्म करके वापस आ जाएंगे और हम किसी सिविलियन गवर्नमेंट को ये कंट्रोल देंगे, गालिबन PLO को, पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं वो इस टाइम महमूद अब्बास साहब हैं, जो कि वेस्ट बैंक में बैठे हुए हैं। बहुत वीक प्रेसिडेंट है, इतने कोई स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट वो है नहीं, बट स्टिल वो कहते हैं कि वो उनके पास गवर्नमेंट उनको मिल जाएगी ताकि वो इस पूरे गजा स्ट्रिप को जो है वो गवर्न करें और इसराइल पे आने वाले वक्त में अटैक ना करें। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए, गजा में जो इस टाइम चीजें हो रही हैं ना सारी,
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस हमास को इसराइल आने वाले वक्त में खत्म कर देगा। ठीक बात है, अगर इसराइल की फौज जाती है 60-70 हज़ार तो वो बासानी हमास को खत्म कर सकती है अगले 1.5-2 साल में, और हमास का थ्रेट इसराइल से खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो पिछले तकरीबन 2 साल से इतनी ज्यादा मार खा रहे हैं, जिनके बच्चे मर चुके हैं, माँ बाप मर चुके हैं, बहन भाई मर चुके हैं, जिन्होंने अपने सामने अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा है, क्या वो हथियार नहीं उठाएंगे? क्या वो दोबारा से नई हमास की तरह से कोई और रेजिस्टेंस फोर्स नहीं बनाएंगे? क्या दोबारा से वो 7 अक्टूबर करने की कोशिश नहीं करेंगे? वो बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे लोगों को मारा गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उनका कसूर भी कोई नहीं था, लेकिन उन पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे जो बेबी मिल्क पीते थे, दूध पीने वाले बच्चे, वो मारे गए हैं। तो ऑब्वियसली जब इस तरह का जुल्म होता है तो बेशक एक आप ऑर्गेनाइजेशन को खत्म भी कर दें तो कुछ अर्से बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है, जो कि उन लोगों के बच्चे होते हैं, उन लोगों के बहन